अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे दोस्तों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा और 5 वक्त की नमाज़ भी अदा किया करें। इसी में निजात और भलाई है और अपने रब की खुशनुदी है। साथ में तिलावत कुरान पाक का भी इख्तिमाम फरमाई करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की मूवी धड़क 2। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है कपल से। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के घर आई हुई होती है। कुछ ही वक्त बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के घर से जाने लगती है। जैसे ही वो जाती है तो एक कोरियर वाला आता है। ये देखकर लड़का सोच में पड़ जाता है कि किसने ऑर्डर किया, लेकिन वो समझता है शायद इसकी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर किया होगा। कोरियर वाला वहीं आकर रुक जाता है। कुछ देर बाद वो लड़का जब कपड़े से सुखाने के लिए बालकोनी में आता है, टेरेस में आता है, तो वही आदमी आकर इसे धक्का दे देता है। लड़का नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ पता चलता है कि इसकी मौत जात पात कास्ट सिस्टम की वजह से हुई है। इसके बाद कहानी नीलेश नाम के एक लड़के पर आती है। वो अपने दोस्तों के साथ तैयार हो रहा था। आज इसका एक लॉ कॉलेज में एडमिशन था। इसे इंटरव्यू क्लियर करना था। नेल्शन की माँ इससे कहती है कि कुछ भी हो जाए तुमने हर सूरत इंटरव्यू क्लियर करना है। नेल्सन जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसके सारे से कई सवालात पूछते हैं। इनमें से एक सवाल ये भी था कि इसे सियासत में दिलचस्पी है या नहीं। नेल्सन जवाब देता है कि वो पढ़ने आया है, इसे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। नेल्सन सारे सवालों के सही जवाब देता है, जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन हो जाता है। घर वाले खुश होते हैं, लेकिन नेल्सन के पापा कहते हैं कि पढ़ लिख कर भी हमारी हालत नहीं बदलेगी। नेल्सन को यकीन था कि वो पढ़ लिख कर अपने घर को बेहतर ज़िंदगी देगा। अगले दिन नेल्सन जब कॉलेज जाता है तो वदी से मुलाकात होती है। वदी भी इसकी क्लास फेलो थी। वहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ लड़के नेल्सन की रैगिंग करने लगते हैं, लेकिन शिकरा आकर इसे बचा लेता है। पता चलता है कि शिकरा और नेल्सन एक ही ज़ात के हैं। शिकरा ज़ात पात के ख़िलाफ़ सियासत में सरगर्म था। जब कोई शेखर से कहता है कि स्पेशल कोटा ख़त्म होना चाहिए, तो शिकरा कहता है कि जिस दिन लोग ज़ात पात का फ़र्क ख़त्म कर देंगे, इस दिन कोटा भी ख़त्म हो जाएगा। शकरा चाहता है कि नेल्सन भी सियासत में शामिल हो, लेकिन नेल्सन इनकार कर देता है। नेल्सन का अंग्रेज़ी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो प्रोफेसर से कहते हैं इसे हिंदी में पढ़ाएं। प्रोफेसर मान जाती है और एक सवाल देती है। एक कार में 5 लोग फंसे हैं, 10 दिन तक रेस्क्यू मुमकिन नहीं, खाना नहीं। एक शख्स कहता है कि अगर हम में से एक को खा लें तो बाकी बच सकते हैं। चिट निकाली जाती है और इसका नाम आता है जिसने आइडिया दिया था। बाकी 4 से खा लेते हैं। बाद में इन पर केस होता है। क्या ये सही था या गलत? नेल्सन की कहानी अपनी माँ को बताता है। माँ कहती है जंगल का कानून है, मारो या मरो। अगले दिन विधि के पापा इसे कॉलेज छोड़ने आते हैं। वो विधि को कॉलेज में एक लड़के से बात करते देखकर शक में पड़ जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि विधि के घर वाले बहुत सख्त मिजाज है और ज़ात पात को लेकर संजीदा है। नेल्सन और विधि की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगती है। वो एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं और कैंटीन में भी एक साथ बैठे रहते हैं। काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं। विधि नेल्सन को अंग्रेज़ी बेहतर करने में मदद करती है। जब नेल्सन विधि को समाजी मसाइल के बारे में बताता है, एक दिन विधि नेल्सन को बताती है कि वो अपने घर की सख्तियों से थक चुकी है। इसे लगता है कि वो आज़ाद ज़िंदगी नहीं जी सकती। नेल्सन इसे हौसला देता है कि वो अपने ख्वाबों के लिए डट कर खड़ी रहे। दूसरी तरफ शिकरा अपनी सियासी सरगर्मियों में मज़ीद मसरूफ़ हो जाता है। वो एहतजाज में शामिल होता है जहाँ पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। नेल्सन इसे संभालता है और घर ले आता है। शिकरा कहता है इस दुनिया को बदलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वक्त गुजरता है और विधि और नेल्सन की दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। वो दोनों अक्सर एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। वो विधि पहली बार नेल्सन के घर आती है। नेल्सन की माँ इसे पसंद करती है, लेकिन जानती है कि रिश्ता आसान नहीं होगा। एक दिन विधि के भाई को इन दोनों के ताल्लुकात का पता चल जाता है और वो आग बगोला हो जाता है। विधि को डांटता है और नेल्सन को धमकाता है कि दूर रहे। वो विधि रोती है, लेकिन नेल्सन कहता है इसे छोड़ नहीं सकता। विधि के घर वाले इस पर सख्त नज़र रखने लगते हैं। वो इसका फ़ोन छीन लेते हैं और कॉलेज पर आने जाने पर पाबंदी लगा देते हैं। इसका कॉलेज पास करा देते हैं। नेल्सन बहुत परेशान हो जाता है। शिखर इसे मशवरा देता है कि अगर वो भी विधि से सच में शादी करना चाहता है तो इसे भाग कर शादी करनी पड़ेगी। नेल्सन हिचकिचाता है, लेकिन मोहब्बत के आगे हार जाता है। एक रात वो घर से छुप कर निकलती है। नेल्सन इसे लेने आता है। वो दोनों शहर छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए निकल जाते हैं। नेल्सन और विधि शहर से बहुत दूर एक छोटे कस्बे में पहुंचते हैं। वहाँ वो एक सादा सा कमरा किराए पर ले लेते हैं। नेल्सन छोटे मोटे काम करने लगता है ताकि गुजारा जा सके। विधि भी एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी करने लगती है। पहले चंद दिन दोनों बहुत खुश रहते हैं। इन्हें लगता है अब इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती है। पैसों की कमी, अजनबी शहर और घर वालों की याद इन पर बोझ डालने लगती है। एक दिन विधि को सड़क पर इसका कज़न देख लेता है। वो फ़ौरन घर फ़ोन करता है। विधि के पापा और भाई गुस्से में इसे वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। विधि नेल्सन को ये बताती है। नेल्सन घबरा जाता है, लेकिन कहता है हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। मुझे नहीं
पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान नेल्सन के दोस्त शेखर को भी खबर मिलती है। वो इन्हें बचाने के लिए वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। एक रात जब नेल्सन और विधि खाने पर बैठे होते हैं, बाहर शोर सुनाई देता है। विधि के घर वाले और कुछ गुंडे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो नेल्सन को बुरी तरह मारते हैं। विधि चीखती है और अपने पापा से रहम की भीख मांगती है। विधि के पापा कहते हैं, हमारी इज़्ज़त तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल गई है। अचानक एक गुंडा नेल्सन को बालकनी की तरफ घसीटता है। ये वही मंजर होता है जो शुरू में हमने देखा था। नेल्सन को धक्का दिया जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। विधि के आंसू होते हैं जो थम नहीं रहे होते, लेकिन इसके घर वाले इसे ज़बरदस्ती कार में बिठाकर वापस ले जाते हैं। नेल्सन की मौत की खबर जैसे ही शंकर तक पहुंचती है, वो गुस्से और दुख से पागल हो जाता है। वो जानता है ये कत्ल है, लेकिन सब खामोश है क्योंकि विधि के घर वाले पावरफुल हैं। शंकर पुलिस के पास जाता है। वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस कहती है ये हादसा था और केस बंद कर देती है। शंकर मायूस नहीं होता। वो कॉलेज में एक मेमोरियल रखता है जहाँ नेल्सन के दोस्त और चंद तलबा जमा होते हैं। वो वहाँ नेल्सन की कहानी सुनाता है और कहता है मोहब्बत में साथ पात का कोई मुकाम नहीं होता, लेकिन समाज ने इसे मार दिया। दूसरी तरफ विधि अपने घर में कैद हो जाती है। वो खाना पीना छोड़ देती है और गहरी उदासी में चली जाती है। एक रात चुपके से नेल्सन की याद वाली डायरी खोलती है। इसमें नेल्सन ने लिखा होता है, अगर कभी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए तो याद रखना मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूँगा। विधि ये पढ़कर टूट जाती है। वो घर से बाहर निकलकर इसी पुल पर जाती है जहाँ नेल्सन को धक्का दिया गया था। वो खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती है और आहिस्ता से कहती है, अब मैं आ रही हूँ नेल्सन। इसके बाद विधि नीचे छलांग लगा देती है। इसकी जान चली जाती है और यूं दोनों मोहब्बत का सफ़र दर्दनाक अंजाम को पहुँचता है। आखिर में शंकर विधि और नेल्सन की तस्वीर हाथ में लिए इसी जगह खड़ा होता है और कहता है ये दुनिया बदलनी होगी वरना मोहब्बत हमेशा मरेगी। इसके बाद स्क्रीन से आ जाती है और ऊपर से मंजर पर हल्की सी मौसीकी चलती है। यहाँ पर ही इस मूवी का अख्तिताम हो जाता है, यानी विधि और नेल्सन दोनों मर जाते हैं और शंकर उनके लिए केस लड़ता है और वो उसका नेक्स्ट सीज़न आएगा तो पता चलेगा कि उसको कामयाबी मिली है कि नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।